नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कला द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम रीतिकाल के अंतर्गत कवि भूषण को पढ़ रहे हैं, जो महाराज शिवाजी के दरबारी कवि थे और उन्होंने महाराज शिवाजी पर वीरता की जो कविता है, वीरता के जो पद है वह लिखे हैं। आज हम पद संख्या 5 का अध्ययन करेंगे। पद संख्या 5 के अंतर्गत कवि भूषण ने महाराज शिवाजी के अंतर्गत जो 5 पांडव थे, उन 5 पांडवों की विशेषताओं का वर्णन किया है। देखिए कवि भूषण जो है वो क्या कहते हैं। दारुण दुगुन दुर्योधन ते अवरंग, अवरंग का मतलब औरंगजेब। भूषण भनत जन राख्यो चल मढ़ी के, धर्म धर्म बल भीम पैज अर्जुन, नकुल अकील सहदेव तेज छड़ी के, साही के शिवाजी गाजी कर रयो, दिल्ली माही चंड, पांडवन हूते पुरुषार्थ सुबढ़ी के, सूने लाख भवन ते कढ़े वे 5 राती, तेजु धौस लाख चौकी ते अकेली आयो कड़ी के। अब देखिए यहाँ पर जो है वो कवि भूषण महाराज शिवाजी के व्यक्तित्व में, उनकी वीरता में 5 पांडवों की जो है वो विशेषताओं का वर्णन समाहित करते हुए क्या कह रहे हैं। दारुण, दारुण का मतलब भीषण। दुगुन दुर्योधन, दुर्योधन का मतलब दुर्योधन। दुगुन मतलब दुगुना। ते अवरंग, अवरंग का मतलब औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो मुगल काल का वह शासक है जो जिसने हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार किए, विविध प्रकार के कर लगाकर, और जो जनता थी उस समय बड़ी त्रस्त थी इसके शासनकाल में, तो उससे उसके समकालीन है महाराज शिवाजी। और ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब जो है वो महाराज शिवाजी के नाम से जो है वह कांपता था, बड़ा डरता था। तो देखिए ऐसी मान्यता है कि वह औरंगजेब जो है वह अपनी भीषणता में या अपने दुशासन के दृष्टिकोण से दुर्योधन से भी दुगुना था, इतना अत्याचारी था। भूषण बनत जन राख्यो चल मढ़ी के, ऐसा कहते हैं। भूषण बनत मतलब भूषण कवि कह रहे हैं कि ऐसा कहते हैं कि वह लोगों को जो है छल में फंसाकर रखता था। परम धर्म धर्म। अब देखिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पहले धर्म का मतलब धर्मराज युधिष्ठिर है, दूसरे धर्म का मतलब धर्म है। लेकिन महाराज शिवाजी जो औरंगजेब के समकालीन थे, जिनके भीतर युधिष्ठिर धर्मराज जैसा धर्म था, बल भीम जैसा बल था, पैज अर्जुन, पैज का मतलब प्रतिज्ञा, अर्जुन जैसी प्रतिज्ञा थी, नकुल अकील, अकील का मतलब बुद्धिमान, नकुल जैसे वह बुद्धिमान थे, सहदेव तेज छड़ी के, और सहदेव जैसा उनमें तेज था, शाही के शिवाजी, ऐसे जो है वह साहू जी के पुत्र शिवाजी थे। गाजी कर रहे दिल्ली माहिचंड, उन्होंने दिल्ली में जो है वो भयंकर गर्जना की और औरंगजेब जो है वो भयभीत हो गया। पांडवन होते पुरुषार्थ सुबड़ी के, महाराज शिवाजी का जो पुरुषार्थ है वह 5 पांडवों से भी अधिक बढ़कर था, ऐसा कवि भूषण कह रहे हैं। सोने लाख भवन ते कड़े वे 5 राती चेतु। ऐसी मान्यता है कि 5 पांडवों को एक बार जो है वह गुप्त स्थान पर रहते हुए जब वह समय निकाल रहे थे, तो उनको कौरवों ने जो है वो लाख भवन मतलब लाक्षागृह, लकड़ी के घर में जीवित जलाने की योजना बनाई थी। लेकिन 5 पांडव किसी तरकीब से रात्रि में उस लाक्षागृह से बचकर निकल गए थे और उन्होंने अपनी जान बचा ली थी। धौस लाख चौकी तय के लिए आयो कड़ी के। लेकिन कवि भूषण कहते हैं कि महाराज शिवाजी तो दिन में, धौस का मतलब दिन में ही जो है वह लाखों चौकियों को, विपदाओं को पार करके अकेले ही औरंगजेब के दरबार से बचकर बाहर निकल आए थे। तो इस प्रकार यहाँ कवि भूषण जो है वह शिवाजी की वीरता की तुलना 5 पांडवों के साथ करते हुए शिवाजी को उनसे भी अधिक वीर और बलशाली पुरुषार्थ वाला जो है वो पुरुष बता रहे हैं कवि भूषण। अगला देखिए पद संख्या 6। पद संख्या 6 में औरंगजेब के सैनिकों की मनोस्थिति का वर्णन किया है कवि भूषण ने, कि औरंगजेब के सैनिक जो है वह शिवाजी के बारे में क्या सोचते हैं और शिवाजी के बल पराक्रम से वे किस प्रकार भयाक्रांत है। देखिए कवि भूषण कहते हैं, पूरब के उत्तर के प्रबल पचाहू के, सब पात साहन के गढ़ कोट हरते, भूषण कहे यो अवरंग सो वजीर जीती, लीबे को पुर्तगाल सागर उतरते, सरजा सिवा पर पठावत मुहिम काज, हजरत हम मरीबे को नहीं है डरते, चाकर है उजर कियो न जाए नेक पे,
कछु दिन उबरते तो घन काज करते। देखिए मन स्थिति जो है वो औरंगजेब ने अपने सैनिकों को महाराज शिवाजी पर आक्रमण करने का आदेश दिया है और उस आदेश की प्रतिक्रिया में जो है वो औरंगजेब के सैनिक औरंगजेब से क्या कह रहे हैं, पूर्व के उत्तर के प्रबल पछाहों के, पूर्व के मतलब पूर्व दिशा के, उत्तर के मतलब उत्तर दिशा के, प्रबल मतलब दूरस्थ, पछाऊ मतलब पश्चिम दिशा के, सब पात साहन के घड़ कोट हरते। हे महाराजा, हे सुल्तान, हम जो है वो पूर्व के, उत्तर के, दूरस्थ पश्चिम के, जो कि बहुत दूर है, फिर भी सभी राजाओं के गढ़ों को, किलों को जीत लेते। भूषण कहे या अवरंग सो वजीर जीती। कवि भूषण कह रहे कि इस प्रकार सैनिकों ने अपने शासक औरंगजेब को ये बात कही कि हे सुल्तान, लीबे को पुर्तगाल सागर उतरते, पुर्तगाल मतलब पुर्तगाली, पुर्तगाल देश के लोग, उनको जीतने के लिए हम सागर पार तक चले जाते, मगर सरजा शिवा पर पठावत मुहिम काज। हे महाराज, आपने तो हमें, मुहिम मतलब आक्रमण, महाराज शिवाजी पर आक्रमण करने का आदेश दिया है, हजरत हम महीबे को नहीं डरते। हे सुल्तान, महाराज औरंगजेब, सुल्तान औरंगजेब, हम मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन चाकर है उजर कियो न जाए। उजर मतलब विरोध, हम तो आपके नौकर हैं, हम विरोध नहीं कर सकते। नेक पे मतलब जरा सा भी, लेकिन आपसे एक निवेदन करते हैं, एक आग्रह करते हैं, कुछ दिन उबरते तो घन काज काज करते। हे सुल्तान, हे औरंगजेब, हम अगर कुछ दिन और जीवित रहते तो आपके लिए और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य करते। सैनिकों की यह बात कहने का तात्पर्य यह है कि आपने हमें जो महाराज शिवाजी पर आक्रमण करने का आदेश दिया है, तो यह तय है कि हम किसी भी स्थिति में जीवित वापस लौट कर आ नहीं सकते। तो हे सुल्तान औरंगजेब, यदि आप हमें कोई और काम देते तो हम आपके लिए जीवित रहते हुए और अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करते, लेकिन आपने तो हमें शिवाजी पर आक्रमण करने का काम सौंप दिया है, तो अब हमारे जीवन का अंत निश्चित है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि औरंगजेब के सैनिकों में महाराज शिवाजी के प्रति कितना भय जो है वह व्याप्त था। तो इस प्रकार और जो है वो औरंगजेब की किस प्रकार शिवाजी ने जो है वो औरंगजेब का विरोध करते हुए और औरंगजेब किस प्रकार जो है वो भयभीत हुआ शिवाजी से, उसका वर्णन हम अगले पदों में पढ़ेंगे। धन्यवाद।